किया था ना, स्वास्थ्य शुरू किया था या नहीं किया था? किया था। चलो बताओ, स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है? स्टार्स की फुल फॉर्म स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। कितने राज्यों में संचालित है? 6। राजस्थान है क्या? है। केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? और किसके द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक द्वारा। हाँ, सही बात। एक संकल्प थी। स्पेलिंग सही है तो KALP अब सही है। इसकी फुल फॉर्म स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, संकल्प। एक क्लिक योजना थी। क्लिक बताओ फुल फॉर्म। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। क्लिक। ठीक है। एक स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये बार बार पढ़ोगे तो याद होगी भाइयों, ऐसे तुम सोचो कि एक दिन में पढ़ के मैं याद कर लूँ, संभव नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। चलो अगला मुझे बताओ, स्माइल हो गया, स्टार्स हो गया, संकल्प हो गया, क्लिक हो गया। ठीक है, एक योजना थी RAY राजीव आवास योजना, याद आई? राजीव आवास योजना, ये थी रे। फिर मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक बताया था मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, बताई थी ना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। बताओ शुरुआत 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 मई है। हाँ तो बोलो ना, फिर मैं तो लिख दूंगा 1 मई 2022। सही बात है। इसके अंदर कितने रुपए तक का आपको लाभ दिया जाएगा? देखो, परिवार के एक सदस्य से ज्यादा मृत्यु होने पर 10 लाख, एक सदस्य की मृत्यु होने पर, आंख हाथ और पैर में से 2 अंग जाने पर 3 लाख और 1 अंग जाने पर 1.5 लाख। समझ में आ गई? योजना क्लियर? कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया, वो तो कर दिया आयुष्मान। ठीक है, चलिए दूसरी बात, एक मैंने आपको बताई थी निःशुल्क दवा योजना, और एक बताई थी निःशुल्क। बताओ दवा योजना की शुरुआत आप ही बताओगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। 2 अक्टूबर साल 2011, 2 अक्टूबर 2011 कौन सी योजना थी? निःशुल्क दवा योजना। और जांच योजना 7 अप्रैल 2013। ठीक है, आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब आता है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बताया था ना? नहीं बताया था? 8 सितंबर। बहुत बढ़िया, बताया ना मैंने? नहीं बताया था? नहीं बताया था। चलो, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। बहुत बढ़िया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 24, 25 और 26 तीनों याद करना। इसमें दवा फ्री थी, इसमें जांच फ्री था, इन दोनों को अपन ने मिलाया और योजना का नाम रखा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। सही बात बोल रहा हूं? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। कब तारीख थी? 1 अप्रैल 2000। क्लियर? योजना क्लियर है? एक बताई थी मैंने जीवन रक्षक योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री
चिरंजीवी जीवन रक्षक, उसमें भी नाम चेंज कर दिया, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक कर दिया, है ना। बताओ कितने रुपए तक की सहायता है? पहले 5 था, अब 10,000। लेकिन ध्यान रखना 10,000 गंभीर घायल वाले को है। किसको है? गंभीर घायल वाले को, ठीक है। एक योजना बताई थी शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। बताओ इसमें नोडल विभाग कौन सा था? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। याद बता, मंत्री कौन है? राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? पीछे कॉर्नर में, नहीं पता। आप बताओ आगे। नहीं पता, मैंने बहुत बार बताया क्लास के अंदर। लड़कों में किसी को पता हो तो बताओ। गजेंद्र सिंह खींवसर। गजेंद्र सिंह खींवसर राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, इस योजना की शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2000। सही बात है। फिर क्या बताया था ना मैंने भाई, ऐसे क्या कर रहे हैं? 15 फरवरी को नाम चेंज हुआ, 15 फरवरी को नाम चेंज हुआ शुद्ध आहार मिलावट पर वार। पहले नाम क्या था? पहले था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, वो था 26 अक्टूबर 2020। फिर 15 फरवरी 2024 को नाम चेंज कर दिया शुद्ध आहार मिलावट पर वार। मैडम आप बताइए कि अगर कोई इसके बारे में सही जानकारी देगा तो कितने रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन है? नहीं बता, आप बताओ। 51,000 रुपए। कौन से हाथ से? हाँ मैडम लेट आते हो तुम लोग, टाइम पे आया करो, ताकि अब मैंने इतना रिवीजन करवा दिया, आप लोग बाकी रह गए। 10 मिनट के चक्कर में क्या हो जाता है, अपन पीछे रह जाते हैं। चलो कितने रुपए तक का? 51,000 रुपए तक का, 51,000 रुपए तक का, ये मैंने आपको बताया था। लास्ट में शायद ये योजना करवाई थी या उसके बाद कुछ और करवाया? नहीं करवाया। यहाँ तक समझ में आ गया? उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत होगी नहीं। ये योजनाएं करंट और अपन आर्थिक समीक्षा दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को धीरे धीरे सारा का सारा करंट भी क्लियर होता चलेगा, आर्थिक समीक्षा भी क्लियर होती चलेगी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना बताइए। 2002 राजस्थान फाउंडेशन ने भाई। 2004 आया ही नहीं। 2014 नहीं, 1995। बहुत बढ़िया। आप में से आधों का जन्म लगभग कोई 1995 के आसपास का है, नहीं है? सब इससे छोटे हैं। हाँ 10 साल छोटे हो। 2005 के? ओह तब तो तुम बहुत उस जमाने के भी नहीं हो। तो 30 मार्च 1995, 30 मार्च को होता है राजस्थान दिवस। तो राजस्थान दिवस से याद कर लो, 30 मार्च 1995। ठीक है। राजस्थान फाउंडेशन का अध्यक्ष बताओ आप, उपाध्यक्ष बताओ। स्वास्थ्य मंत्री। बहुत बढ़िया। शिक्षा का काम है और मंत्री किसको बनाया है? स्वास्थ्य को। थोड़ा बहुत सोच समझ के बताओ। शिक्षा मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कैसे होगा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन और उपाध्यक्ष कौन? स्वास्थ्य मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन? शिक्षा मंत्री। ठीक है, चलो बताओ। एक मीना और राजू मंच था, कक्षा और अध्यापिका मंच। और अध्यापिका मंच अध्यापकों के साथ मित्रवत व्यवहार करने के लिए, वो गार्गी मंच था 9 से 12। मीना व राजू मंच 6 से 8 और गार्गी मंच 9 से 12। अध्यापिका मंच अध्यापिका के साथ मित्रवत व्यवहार बनाने के लिए। ठीक है, ये सब हो गया। शैक्षणिक किशोरी मेला बता दिया था मैंने, बता दिया था 3 विषयों के लिए। ठीक है। ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल लर्निंग किसके सहयोग से था? हाँ यूनिसेफ। ध्यान रख लेना पेपर में। जेंडर ऑडिट भारत में राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले बताए थे ना, 5 आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल। ऊपर जैसलमेर, नीचे सिरोही, धौलपुर, करौली, 12। याद आया? हाँ, डांग का राजा, डांग की रानी, ये सब चीजें मैंने बताई थी। चलो आपनी लाडो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। ये सब बताए थे। एकीकृत शाला दर्पण राजस्थान सरकार का, शाला सिद्धि केंद्र सरकार का। ठीक है। फिर स्टार्स योजना बता दी थी मैंने, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, लाइन याद रखना। ठीक है। चलो उसके बाद राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष कहाँ पर है? जयपुर में और उदयपुर में। और एक राजीव कैरियर पोर्टल के तहत देश का पहला ऐसा केंद्र कहाँ बना था? जयपुर में। ठीक है। क्लिक योजना पता है? दीक्षा राइज। नो बैग डे कब होता है? प्रत्येक शनिवार को। नो बैग डे प्रत्येक शनिवार को। ठीक है। चलो फिर परिवहन ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना बताई थी ना,
है ना, 1 से 5 है तो 1 किलोमीटर से दूर, 6 से 8 है तो 2 किलोमीटर से दूर, 9 से 12 है तो 5 किलोमीटर से दूर। तो ये परिवहन ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना थी, ठीक है। SCPCR क्या है बताओ? स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, SCPCR, ठीक है, बताया था मैंने पूरा सही ढंग से। महात्मा गांधी पुस्तकालय और वाचनालय बता दिया था। सावित्रीबाई फूले वाचनालय था प्रत्येक जिले पर, ठीक है। संस्कृत शिक्षा बताओ, राजस्थान का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कोटा, बहुत बढ़िया। कोटा में कहाँ है? कोटा नहीं है, अभी बोला कोटा। महापुरा जयपुर। विद्यालय का नाम बताओ। बहुत बढ़िया, आपने दोनों को मिक्स कर दिया। आप बताइए मैडम। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय 1998 में स्थापना हुई थी। और दूसरा जो SSERT बताया था मैंने, स्टेट संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग, वो कहाँ है? महापुरा जयपुर। RSCRT का है उदयपुर। RSCRT का है उदयपुर, ठीक है। चलो अगली बात, ये सब अपन ने कर ली थी। आज अपन इसके आगे बढ़ते हैं और एक योजना की बात करते हैं, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। सुनना पहले ध्यान से अच्छी तरह से। जननी शिशु सुरक्षा योजना, आपको इससे पहले है ना मैं कुछ डेटा के बारे में बात करता हूं, तब आपको जाके योजना समझ में आएगी, वरना दिमाग में बैठेगी नहीं। एक होता है शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, और एक होती है मातृ मृत्यु दर। इन दोनों को समझना। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। मातृ मृत्यु दर होता है कि 1 लाख बच्चों को जन्म दिया, उसमें से कितनी 1 लाख बच्चों को जन्म दिया, उसमें से कितनी माताओं की मृत्यु हो गई, उसको क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं अगर बताऊं आपको, तो राजस्थान में शिशु मृत्यु दर है 47 और मातृ मृत्यु दर है 254। बहुत बड़ा है आंकड़ा। और पूरे भारत में अगर मैं बात करूं तो यूपी और बिहार के बाद राजस्थान सबसे आगे, क्योंकि राजस्थान में देखो क्या होता है, अपन के यहाँ पर राजस्व गांव बहुत ज्यादा है, मतलब ढाणियां बहुत ज्यादा है। जब ढाणियां बहुत ज्यादा है तो अपन क्या करते हैं, गाँवों में आज भी प्रचलन है कि हम लोग संस्थागत डिलीवरी नहीं करवाते। इस शब्द को ध्यान से सुनना, संस्थागत प्रसव इसको अपन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। मतलब अपन डॉक्टर के पास नहीं जाते डिलीवरी करवाने के लिए, अपन गांव में दाई को बुलाते हैं कि मेरा काम पड़ा निकालना है। होता है ना गांव में, होता है, आज भी होता है। और जहां पर 2 दाई मिलती है वो काम बिगाड़ती है। होता है ना, 2 लुगाइयां अगर एक साथ आ गई, वो कह नहीं यो नहीं यो, वो कहना नहीं यो नहीं यो, यो नहीं यो चक्कर में जो माता है उसकी तो हालत खराब। अब क्या होता है कि डिलीवरी करवाना बहुत बड़ी बात है। गांवों में घरों में कहते हैं कि प्रसव के बाद माता को दूसरा जीवन मिलता है, तो इतना बड़ा काम होता है और उसमें तुम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, दवाइयाँ नहीं लेते, तो बहुत सारी बीमारियों का सामना करता पड़ता माता को और बच्चे को। काफ़ी बार ऐसे ऐसे केस आते हैं कि बच्चा पेट के अंदर मर गया, जहर फैल जाता है और जहर फैलने की वजह से माता खुद सीरियस कंडीशन पहुंच जाती है। और जब अपन दाइयों को बुलाते हैं ना, तो दाइयों को बुलाने पर अब वो क्या करती है दाई, या तो ठीक ठाक हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 3 केस 4 केस बिगड़ते बिगड़ते हैं और उस कंडीशन के अंदर अपन फिर कहाँ भागते हैं, सिटी हॉस्पिटल की तरफ। और देखो जब केस बिगड़ा हुआ होता है ना, तब कोई डॉक्टर भी हाथ नहीं डालता है। वो सोचता है कि मैं हाथ डालूंगा, कल अगर कुछ हो गया तो गले किसके, मेरे। और ये लोग सीधा करते हैं रेफर टू जोधपुर। जोधपुर लेकर जाओ, 4 घंटे का रास्ता। आज संभव है क्या? आप क्या मानते हो? आप अगर सही ढंग से हो ना, आप जोधपुर 4 घंटे में जाओगे ना, आपकी हालत खराब हो जाती है। कभी ट्रैवलिंग करके देखना, बाड़मेर से जोधपुर 4 घंटे, वहां पहुंचोगे ना एक बार तो पग जवाब दे दे। उसमें से तुम ऐसी महिला को लेकर जा रहे हो जिसके पेट में जहर फैल रखा है, संभव है क्या यार? नहीं है। वो रास्ते में दम तोड़ देती है। तो सरकार बोलती है कि आप लोग संस्थागत प्रसव कराओ, हॉस्पिटल के अंदर जाकर डिलीवरी करवाओ। आजकल जो जितनी भी योजना है ना, उन सभी योजनाओं में ध्यान रखना, आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप क्या करवाओगे, संस्थागत। अभी योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना, बताई मैंने आपको, है ना। लाडो प्रोत्साहन योजना की पात्रता की पहली शर्त क्या है?
संस्थागत प्रसव। अगर संस्थागत प्रसव नहीं है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब संस्थागत प्रसव कराएं कैसे? अब हमारे पास तो गाड़ियां नहीं है, हम लोग गांव में रहते हैं, तो फिर सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपके लिए एम्बुलेंस शुरू करते हैं। सरकार ने फ्री एम्बुलेंस शुरू की, 104 नंबर, ये फ्री एम्बुलेंस सर्विस है। आप फोन करो बस 104 पर, एम्बुलेंस आपके गेट पर आएगी, जो माता है उनको लेकर जाएगी। दो है, एक तो 104 है और एक 108 है। 108 तो फ्री है वैसे भी, 108 का तो नाम सुना ही है। महिलाओं के लिए स्पेशल कौन सी है? 104। तो ये ध्यान रखना। इस योजना का नाम क्या है? जननी शिशु सुरक्षा योजना, ताकि आप लोगों को एम्बुलेंस बैठकर हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, संस्थागत डिलीवरी करवाएंगे। और संस्थागत डिलीवरी करवाने से जो मिसकैरेज है, मृत्यु दर की है, शिशु मृत्यु दर की है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये 108 तो टोल फ्री नंबर आप लोग पढ़ते ही हो वैसे भी, और रास्ते में देखते ही हो 108 चलती है, लेकिन जननी एक्सप्रेस सेवा किस नाम से? 104। ठीक है। अब एक बात और लिखी हुई है, NFHS, ये क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अभी 5वां नंबर हुआ, उसके अनुसार राज्य में कुल प्रजनन दर 2 के राष्ट्रीय दर के बराबर है। मतलब अपन के राजस्थान के अंदर फर्टिलिटी रेट क्या है? फर्टिलिटी रेट का मतलब समझो, राजस्थान में 1000 महिलाएं, उन 1000 महिलाओं ने 2100 बच्चों को जन्म दिया। फॉर एग्जाम्पल 1000 महिलाओं ने 2100 बच्चों को जन्म दिया, तो फर्टिलिटी रेट क्या हुई? 2.1। समझ में आई? अगर 1000 महिलाएं उन्होंने मान लो 1500 बच्चों को जन्म दिया, तो फर्टिलिटी रेट क्या हुई? 1.5। ठीक है। 1000 महिलाएं उन्होंने 2000 बच्चों को जन्म दिया, 2 हो गई, है ना। अभी हाल ही में राजस्थान की फर्टिलिटी रेट क्या चल रही है? राजस्थान में फर्टिलिटी रेट चल रही है 2 का मतलब है कि राजस्थान में प्रत्येक महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है। और वैसे भी हमारा टारगेट भी यही है, हम 2 हमारे 2, तो बस ये इसी टारगेट पर TFR का मतलब है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कुल प्रजनन दर कितनी है राजस्थान की। और ये अभी हाल ही में सर्वे हुआ, उस सर्वे के अनुसार बताया राजस्थान की प्रजनन दर कितनी है? 2। और भारत की कितनी है? भारत की भी 2 है, कि राष्ट्रीय स्तर की बराबरी कर ली है। राष्ट्रीय स्तर में भी कितनी है? 2। अगर देखो, अगर राजस्थान की प्रजनन दर 2 से ज्यादा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो भी समस्या है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। अगर 2 से कम है तो भी समस्या है, क्योंकि फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से अपन ने जो भारत की फर्टिलिटी रेट है उसके बराबर चल रहा है कौन? राजस्थान। तो राजस्थान की फर्टिलिटी रेट क्या है? 2। ये अभी इस सर्वे के अनुसार अपन को पता चला। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको पूछे राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत मुझे बताइए क्या काम किया गया, तो एक तो 108 एम्बुलेंस चल रही है और 104 जननी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। बात समझ में आ गई? आप इतना सा लिखो आप, जब तक फिर मैं चाय पीता हूं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा। देखो इसकी शुरुआत भी दे रखी है सितंबर 2008 में, ये 108 एम्बुलेंस शुरू हुए थे। देखो 108 पीछे भी क्या रहा है? 8, 2008। ठीक, इस तरह से याद करना।
108 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरुआत हुई थी 2008 में। और जननी एक्सप्रेस को क्या टोल फ्री नंबर है? 104। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी बताई मैंने आपको? 47। कितने पर है? 1000 पर। राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कितनी है? 244। कितने पर है? ध्यान रखना, 1 लाख महिलाएं नहीं है, 1 लाख बच्चे हैं। 1 लाख बच्चों को पैदा करने के दौरान इतनी माताओं की मृत्यु हो गई, ये है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? जिसको सब पॉइंट याद है बताओ, हाथ खड़ा करो, मैं उसको पूछता हूं, बताओ आपको याद है? हाँ देखो, राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात 933, राजस्थान का शहरी लिंगानुपात, राजस्थान का ग्रामीण बाल लिंगानुपात 892, राजस्थान का शहरी बाल लिंगानुपात 874, राजस्थान की साक्षरता 66.1, राजस्थान की पुरुष साक्षरता नहीं पता, 79.2 बताई नहीं मैंने, महिला साक्षरता 52.1, ग्रामीण साक्षरता 61.40 या 60.40, 61.40, और शहरी साक्षरता 79.7। ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437। डेटा ऐसे याद होना चाहिए। चलूं आगे। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किल के कितना पैसा दिया? खाटू श्याम जी के लिए पर्यटन विकास कोष 1500 करोड़, पर्यटन विकास कोष 1500 करोड़। पीएम सूर्यघर बिजली योजना में कितना बजट है? 75। अधिकतम अनुदान कितना है? 78। न्यूनतम अनुदान कितना है? शुभ शक्ति योजना 55। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 लाख, 1 लाख का क्या है? सेविंग बोर्ड। ठीक है। जीवन रक्षक योजना 10,000, जीवन रक्षक में कितना है? 10,000। ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको आज इसके बाद जो योजना है वह है माँ योजना। कौन सी? माँ, हाँ, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। पीएमसी में श्री की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। शुरुआत कब हुई? 2014 तारीख 13, 14, 15 याद करो। 13 को तो हुई थी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, 14 को वैलेंटाइन, 15 को हाँ पीएमसी। याद आया? हाँ। आदर्श विद्यालय बताओ कौन सा विद्यालय होते हैं? बताओ, प्राथमिक है कि माध्यमिक है? माध्यमिक। उत्कृष्ट विद्यालय प्राथमिक। लैब विद्यालय 3 आदर्श 3 उत्कृष्ट मिलकर क्या बने? लैब विद्यालय। मेवात विद्यालय, मेवात विद्यालय हाँ अलवर में कितने? 10। सैनिक विद्यालय, सैनिक विद्यालय 4। पहले 3 है, अब चौथा बन गया। पहला चित्तौड़गढ़, दोरासर, हल्दीना, हल्दिया नहीं है, हल्दीना कहां पर? अलवर। भवानी निकेतन कहां पर? जयपुर। कितने प्रस्तावित है? 100। सैनिक स्कूल कितने बनेंगे? 100। और महिला शिक्षण विहार कहां है? झालावाड़, एक ही है झालावाड़ में, वसुंधरा राजे की सरकार में। वेद विद्यालय रेवासा धाम सीकर, उसके स्तर पर कहां पर बनाए जाएंगे? संभागीय स्तर पर, उसके तर्ज पर संभागीय स्तर पर बनेंगे। इस तरह से पता होना चाहिए। चलो अब सुनो, एक योजना बता रहा हूं। क्या हुआ? सेंट्रल देती है, राजनाथ सिंह देंगे। राजनाथ सिंह कौन? रक्षा मंत्री देगा। नहीं, घोषणा राजस्थान में हुई है कि 100 बनाएंगे हम लोग। क्या ऐसे नहीं बनाएंगे? जैसे आपको क्या लग रहा है कि 100 विद्यालय नहीं बन देंगे? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बाड़मेर में हाई स्कूल अच्छी स्कूल है, जानते हो हाई स्कूल? आप उस विद्यालय के बाहर जाकर देखना, उसके बाहर लिखा हुआ पीएम श्री महात्मा गांधी आदर्श विद्यालय, देखना कभी बोर्ड। अब क्या करेंगे? सैनिक स्कूल बाड़मेर के अंदर है नहीं,
तो क्या करेंगे, जैसे हाई स्कूल है, हाई स्कूल को कंबाइन कर दिया सैनिक स्कूल के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा पढ़ाई है, उसके अंदर एडमिशन भी हो जाएंगे सैनिक स्कूल के तहत। बात समझ में आई ना, इस तरह से होता है। हाँ चलो अगली योजना सुनना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब इस योजना को ध्यान से सुनिए, पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना। अभी तक मैंने योजना बताई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अब सवाल पॉइंट पॉइंट पर फर्क ही है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। वो दुर्घटना थी 1 मई 2022, 1 मई 2022 वो दुर्घटना वाली। अब स्वास्थ्य वाली है तो 1 मई 2021, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो दुर्घटना वाली योजना है उसका फायदा उसको मिलेगा जिसने इस योजना के अंदर क्या करवा रखा है, पंजीकरण करवा रखा है। अगर इस योजना में अगर आपका पंजीकरण है तो आपको मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। पंजीकरण करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, सुनो। पंजीकरण करवाने के लिए देखो, बीमा है ना, अगर मैं अपने जीवन का बीमा करवाता हूं तो मुझे प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ राशि देनी पड़ेगी, प्रीमियम देना पड़ता है ना। इसी तरह से मुझे इसमें भी प्रीमियम देना पड़ेगा। इसमें जो प्रीमियम की राशि रखी है ना, वह प्रीमियम की राशि रखी है 1700 रुपए। कितनी रखी है, 1700। 1700 को इन्होंने दो भागों में तोड़ा, एक तो तोड़ा 850 और दूसरा तोड़ा 850, ठीक है। सरकार ने बोला पहले वाला है ना 850, ये तो मैं दूंगी, सभी का सरकार द्वारा दिया जाएगा, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, ठीक है। सबका कौन देगी, सरकार, 850। ये बाकी वाले 850 है ना, ये किसको देना है, स्वयं को। किसको, स्वयं को। स्वयं को मतलब मैं अपना करवाऊंगा तो मैं अपना दूंगा, मैडम करवाएगी मैडम देगी, भाई करवाएगा तो भाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई के सर मैं तो ये 850 भी नहीं दे सकता, तो चलो सरकार ने बोला उनको भी अपन माफ करते हैं। तो ऐसे कौन कौन लोग हो सकते हैं जिनको माफ करें, तो देखो, एक तो सरकार ने बोला जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आते हैं, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। इसके अंदर जो लोग आ रहे हैं, इसके अलावा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं, नाम सुना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत 1 रुपए में गेहूं मिलता है, 2 रुपए में चावल मिलते हैं। जो जिसके पास ये एक कार्ड होता है ना, राशन कार्ड, हाँ, बीपीएल वाले, जिनको फ्री में भोजन वगैरह मिलता है 1 रुपए में, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अलावा सरकार ने और किसको रखा, इसके अलावा सरकार ने इसमें रखा ईडब्ल्यूएस को। किसको रखा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको भी इसके अंदर रखा। और किसको रखा, संविदा कर्मियों को। किसको रखा, संविदा कर्मी। संविदा कर्मी क्या होता है, जो सरकार के अंदर टेम्पररी लगे हुए हैं, परमानेंट नहीं है। जैसे कोई वैकेंसी आती है, कोई लग जाता है कि हमको महीने के पैसे मिलते रहेंगे, पढ़ाई होती रहेगी, उसको अपन बोलते हैं संविदा कर्मी। टेम्पररी नहीं होते, जैसे मैं हूं तो मैं एग्जाम दे के लगा, मैं परमानेंट हूं, ठीक है। अब कोई सीधा आ जाए गवर्नमेंट के अंदर, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भर्ती निकली, फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो गया। जैसे अभी एक RSMSSB ने एक भर्ती निकाली है संविदा कर्मी पर, मुझे भर्ती का नाम याद नहीं है, हाँ, लेखा सहायक वाली संविदा कर्मी पर भर्ती है, वो परमानेंट नहीं होगी। आप उसमें पेपर दोगे, आप लोग जब तक समय होगा तब तक रखेंगे, और जब आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी तब आपको निकाल देंगे। बाकी सरकारी नौकरी होती है उसमें कभी निकालते नहीं है। अब मैं परमानेंट लगाऊं तो कल भले मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मुझे कहीं और शिफ्ट कर देंगे, लेकिन कभी भी नौकरी से बेदखल नहीं करेंगे। ये होता परमानेंट और टेम्पररी फर्क। तो संविदा कर्मी, सरकार ने बोला इन सबके जो 800 रुपए ना, 850 रुपए, वह भी कौन देगी, सरकार देगी। बात समझ में आ गई या नहीं आई, आ गई। सबसे पहली बात तो योजना की शुरुआत 1 मई 2021। इस योजना के तहत आपका प्रीमियम कितना है, 1700 टोटल, उसमें से 850 देगी सरकार, 850 देना है स्वयं को। लेकिन सरकार ने यह बोला कि इन सब लोगों का भी कौन देगी, मैं दूंगी। अच्छी बात है। अब इस योजना के अंदर क्या होगा, फायदा मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को कैशलेस फायदा मिलेगा। कैशलेस, सुनना ये शब्द है ना, आपको कहीं समझ में आएंगे नहीं। कैशलेस का मतलब क्या होता है, कैशलेस का मतलब होता है बिना पैसे के। कैसे, एक भाई है, वो बाइक पर जा रहा है, ये इसकी बाइक है,
है ना, यूं जा रहा था, आगे ट्रैक्टर आ गया, इसने इसको गिरा दिया, गिर गया। अब ये गिरेगा ना, इस भाई के जेब में पैसे है नहीं, वो जब गिर रहा होगा तो यूं सोचेगा कि मेरे घर वाले पैसे कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है कि मैं गिर तो रहा हूँ, पग फ्रैक्चर हो गया, ज्यादा लग गई, परिवार वाले पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। सरकार ने बोला था, पहले क्या चलता था कि आप इस व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाओ, अस्पताल लेकर जाओ, जो पैसा लगना है वो लगाओ, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जब ये आदमी सही हो जाए या चला जाए तब आप क्या करना, मेरे पास आना, मैं आपको जो पैसा लगाया है ना वो वापस मैं आपको रिटर्न करूंगी। बात समझ में आई? अब ऐसे तो यार सिस्टम थोड़ी सेट होता है, मैं जेब से पैसा लगा लूं, बाद में आप लोग मुझे दोगे, आवश्यकता कब? आवश्यकता तो अब है, आप अब दे नहीं रहे हो, बाद में दोगे, बाद में क्या करना है? आदमी सही हो गया तो कमा लेगा, चला गया तो वैसे भी पैसे की आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता कब है? अब। तो अब क्या होता है कि अब आप इस व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाओगे ना, ये अस्पताल लेकर आए है ना, अब यहां पर आए, यहां पर आप लोग कार्ड दिखाओ अपना, कौन सा कार्ड? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वाला कार्ड दिखाओ। जैसे ही कार्ड दिखाओगे वो आपको इसका पैसा नहीं लेगा। अब ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल को पैसा सीधा का सीधा कौन दे देगी? सरकार। इसको अपन क्या बोलते हैं? कैशलेस। समझ में आई? वही सिस्टम जो अनुप्रति कोचिंग योजना वाला, याद करो, अनुप्रति कोचिंग योजना में अगर किसी का सिलेक्शन हुआ तो अब बच्चे को पैसा मिल रहा था कि कोचिंग संचालक को पैसा मिल रहा था? कोचिंग संचालक को। अब यहां पर पैसा किसको मिलेगा? सीधा का सीधा हॉस्पिटल के खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी कौन? करेगी सरकार। इसका कोई मतलब नहीं है, इसको इलाज करवाना है, इलाज होकर ये अपने घर पर। समझ में आ गई बात? चलो, अब मान लो कोई छोटी मोटी बीमारियां होती है। कोरोना के टाइम क्या हुआ कि मुझे कोरोना हुआ, तो अब कोरोना हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि सीधा घर वाले लेकर हॉस्पिटल एडमिट कर देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। पहले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे 3-4 दिन ट्रीटमेंट दिया, 3-4 दिन ट्रीटमेंट दिया, फर्क पड़ा नहीं, फिर मुझे एडमिट किया। अब ऐसी कई बीमारियां होती है जो धीरे धीरे अपना रूप लेती है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, बुखार है, ये इस तरह की बीमारियां धीरे धीरे अपना रूप दिखा। एक्सीडेंट हुआ तो अचानक आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना ही पड़ेगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो धीरे धीरे अपना रूप दिखाती है, तो आपको अस्पताल में भर्ती करने से पहले भी तो खर्चा हुआ ना, नहीं होता? बुखार आया तो आप 5 दिन घर पे ट्रीटमेंट करोगे, फिर सही नहीं हुआ तो फिर आप हॉस्पिटल जाओगे, एडमिट होंगे, ऐसा ही होता है। इस योजना के अंदर बोला आपके अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले अस्पताल में भर्ती रहोगे, उसका तो सारा का सारा गवर्नमेंट देगी ही देगी, है ना। अब यहां से आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए तो दवाइयां खत्म हो जाती है? नहीं, वो लिख के देते हैं दवाइयां बाकायदा कि 15 दिन दवाइयां लेना है, 3 दिन इंजेक्शन और लगाने, ध्यान रखना शरीर का, लिख के देते हैं ना। तो 5 दिन पहले अस्पताल में भर्ती रहने का पूरा खर्चा मिलेगा। डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का संपूर्ण खर्चा इस योजना में शामिल है। बढ़िया योजना है कि नहीं है? अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का संपूर्ण खर्चा इस योजना के तहत शामिल है। इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। समझ में आ गई बात? देखो क्या प्रावधान है। सबसे पहले शुरुआत 1 मई 2021। प्रीमियम कितना है? 1800 बोला, 850 सरकार, 850 जो स्वयं है वो। इसमें भी किसी को छूट दे रखी है। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, संविदा कर्मी, EWS, इसके अलावा जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई थी उनके लिए एक योजना चलाई थी, कोविड सहायता योजना, आगे बताऊंगा मैं, उसको भी उसमें लाभ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? इसके तहत बोला अपन ये कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। 5 दिन पहले का और 15 दिन बाद तक का संपूर्ण खर्चा इस योजना में शामिल है। अब मुद्दे की तो बात करो। मुद्दे की क्या बात करनी? मुद्दे की बात करो कि कितने रुपए तक का इलाज करवाओगे। अब बताओ तो कितने रुपए तक का है? 25 लाख रुपए तक का। कितने तक का? 25 लाख रुपए तक का आप लोग इलाज करवा सकते हो। अब ध्यान से सुनना, ये 25 लाख एक व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रति परिवार है। अब प्रति परिवार का पता क्या चलेगा कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य? बताओ क्या पता चलेगा? मैं हॉस्पिटल वाला हूं, मुझे क्या पता चलेगा? जन आधार कार्ड से। याद आया? जन आधार कार्ड, मैं नंबर एंटर करूंगा उसके अंदर, मुझे पता चलेगा कि इसके परिवार में 6 सदस्य है, उनमें से 3 पे पहले ये खर्चा हो चुका है। ये सब पता चल जाएगा कहां से? जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड क्या था? पारिवारिक पहचान संख्या। पारिवारिक पहचान संख्या 1 होती है ना, कितने अंकों की होती है? 10 अंकों की।
व्यक्तिगत 11। मैं जैसे ही परिवार पहचान संख्या एंटर करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि 25 लाख में से 5 लाख पहले ही खर्च हो चुके, अब कितने बाकी रहे, 20 लाख। समझ में आ गई बात? तो उससे मुझे पता चलेगा और मैं 25 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार इलाज करवा सकता है। उसमें से भी ध्यान से सुनना, 5 लाख तो गंभीर बीमारी के लिए। अब गंभीर बीमारियां कौन कौन सी होती है, इसको सरकार ने बांट रखा है, ये गंभीर बीमारियां 5 लाख उसके लिए और 20 लाख नॉर्मल इलाज के लिए, ऐसा बांट रखा है। जैसे पाँव वगैरह फ्रैक्चर होना, हार्ट की सर्जरी है, छोटा मोटा है। गंभीर बीमारियां जो दुर्लभ तरह की होती है उसको अपन बोलते हैं। एक बात और सुनो, जो दुर्लभ तरह की बीमारियां होती है ना उसको अपन बोलते हैं रेयर डिसीज। क्या बोलते हैं? रेयर डिजीज। अभी अगर आप लोगों ने ना बाड़मेर के अंदर भी ऐसे कई केसेस आए हैं रेयर डिसीज वाले, जिसमें कोई अनुवांशिकी गुण होता है। एक शायद बाड़मेर का कोई सोनी परिवार था, उसमें से एक केस मैंने अखबार के अंदर पढ़ा था कि उसका भाई था वो रेयर डिसीज से चला गया, पीछे उसका दूसरा भाई है उसको भी इस तरह की बीमारी है ना। तो इस तरह का अखबार में पढ़ा था मैंने। तो फिर एक अभियान चलाया था कि यहाँ से उसको सहायता दी जाए, उसको इलाज चला है। हाँ, नाम सब बिल्कुल सही बात है, ललित सोनी नाम का, ठीक है। तो ये रेयर डिसीज होते हैं। तो सरकार ने इस रेयर डिसीज पर अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया कि यहाँ पर सिर्फ रेयर डिसीज का अध्ययन होगा। और ध्यान से सुनना, ये कहाँ बना है? जयपुर में। कहाँ बना है? जयपुर में एक अस्पताल है, उस अस्पताल का नाम है जेके लोन अस्पताल। क्या नाम है? जेके लोन। ये जयपुर के अंदर अस्पताल है। उस अस्पताल के अंदर सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ रेयर डिसीज की स्थापना की जाएगी। याद रखना, ये बजट के अंदर घोषणा की है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ रेयर डिसीज। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ और डिजीज का मतलब होता है बीमारी, दुर्लभ बीमारियों के लिए। तो ये 20 लाख और 5 लाख इस तरह से बांट रखा है। 20 लाख तो नॉर्मल और 5 लाख दुर्लभ बीमारियों। अब अभी देखो क्या किया, अभी बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार ने सबसे पहले तो इस योजना का नाम चेंज किया, चिरंजीवी को हटाया, है ना। यहां पर नाम रख दिया मां योजना। मां, क्या नाम रखा? मां। एम से मुख्यमंत्री, ए से आयुष्मान, फिर ए से आरोग्य और वाई से योजना। तो अब इस योजना का नाम क्या है? मां योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अब नया नाम हो गया। बात समझ में आ गई? अब जो ये 1700 रुपए था ना, इसको भी चेंज किया, लगभग कोई 1965 रुपए किया है। कितना किया है? 1965 रुपए। लेकिन वही बोला आपको कितना देना है? 850। बाकी वाला सब सरकार भुगतेगी, भले कितना भी है, ठीक है। आपको कितना ध्यान रखना है? 850 आपको देना है, बाकी सब सरकार देगी। ये कुछ चेंजेस किए हैं। और एक चीज और की है कि कैंसर की जो बीमारी होती है ना, उस कैंसर के लिए पैकेज चलता है, डे केयर पैकेज। लगभग 75 दिन का इलाज होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, कीमोथेरेपी है, ये सब सुना है। तो ये सब ट्रीटमेंट होता है। तो कैंसर को भी इस योजना के तहत शामिल कर लिया। अब कैंसर का इलाज भी आप चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत करवा सकते। चलो, आप में से अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ, कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कैंसर के अध्ययन को नहीं, कैंसर जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ है, वो अपने आप को बोलता है गायनेकोलॉजिस्ट, बोलता है ना। तो उसी तरह से मुझे बताओ कि अगर कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है तो वो अपने आप को क्या बोलेगा? जैसे अगर कोई मानव हित के लिए कार्य करता है तो उसको अपन बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट, बोलते हैं ना, फिलांथ्रोपिस्ट। अब ऐसे बताओ मुझे, अगर कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है वो अपने आप को बोलेगा ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। मतलब कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाएगा? ऑन्कोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन। उसी तरह से कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। बात समझ में आ गई? ये योजना क्लियर है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं क्या है। एक बार पीपीटी से देखो, सुनो, एक एक लाइन पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पुराना नाम है। शुरुआत 1 मई 2021। दुर्घटना बीमा की 1 मई 2022। अब ध्यान से सुनना। राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। सरकारी नियंत्रण निजी अस्पताल में कैशलेस। देखो, सरकारी अस्पताल तो वैसे के वैसे सारे के सारे फ्री है ही है। पहले तो पर्ची के भी 10 रुपए लगते थे, अब तो पर्ची भी फ्री है। तो सरकारी अस्पताल तो वैसे भी फ्री है। प्राइवेट अस्पताल को भी जोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बाड़मेर की बात करूं ना, तो बाड़मेर के अंदर एक अस्पताल है, थार हॉस्पिटल, है ना। थार हॉस्पिटल को इसके अंदर जोड़ दिया। आप अगर थार हॉस्पिटल से इलाज करवाओगे
तो भी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सरकारी इस योजना के तहत अगर आप हो तो ऐसे नहीं, यूं नहीं गए हैं सब कोई उठ गए, इस योजना के तहत पंजीकृत होंगे, आपका एक कार्ड बनेगा, वो कार्ड आपको जाकर दिखाना पड़ेगा सर ये कार्ड, तब वो आपको फ्री करेगा। समझ में आई बात? तो सरकारी प्लस निजी, जैसे आप लोगों ने जोधपुर के अंदर एक हॉस्पिटल सुना होगा मेडिपल्स, गोयल, सुना है ये सब, तो ये सारे के सारे हॉस्पिटल इसके अंदर पंजीकृत है। तो आप वहां पे भी जाओगे इस कार्ड को लेकर तो फ्री में इलाज है। अगली बात क्या लिखा है, देखो इन सबको क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसर, छोटे व सीमांत किसान, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं अपन इसको, संविदा कर्मी, कोविड अनुग्रह योजना और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इनके लिए क्या बोला है, निःशुल्क व शेष 850 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार, मतलब इनके लिए तो क्या है फ्री, बाकी के लिए 850 रुपए। प्रीमियम की शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा, बता दिया मैंने, 850 रुपए सरकार देगी, 850 रुपए आपको देने। ठीक है, अगली बात क्या बोल रखा है, प्रतिवर्ष बीमा की राशि 25 लाख, एक बीमा मोड और एक ट्रस्ट मोड, मतलब गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख और सामान्य बीमारी के लिए 20 लाख। ठीक है, अब ये पॉइंट लिख रहे हैं 1806 उपचार पैकेज है, ये चेंज हो जाते हैं, हर बार चेंज होते हैं, जुड़ते रहते हैं, कोई हटा देगा कोई ऐड कर देगा, लेकिन आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखा था तो मैंने पॉइंट ऐड कर लिया, 1806 मैंने लिखा है, सर्वे 2023-24 के अनुसार। चिकित्सालय में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व और 15 दिन बाद, बता दी मैंने बात। चलो, सरकारी निजी चिकित्सालय में कैशलेस का मतलब समझ में आ गया। चलो, इसी के साथ प्रदेश निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर करवाने वाला एकमात्र, अभी तक ऐसा करने वाला कोई भी राज्य नहीं है, राजस्थान ऐसा पहला राज्य है। बजट घोषणा 2024 के अनुसार कैंसर के, बता दिया मैंने, कैंसर के 73 दिन के पैकेज को भी इस योजना में शामिल किया है। और नया चरण इसका शुरू हुआ 2023 से, इसमें प्रीमियम राशि कितने की है, 1965, मतलब 850 रुपए आपको देने हैं, बाकी वाले कौन देगी, सरकार। आपको बस इतना ध्यान रखना है, 850 रुपए आपको देने हैं। पहले 1700 प्रीमियम राशि थी, अब कितनी की, 1965। आपको कितने देने हैं, 850। अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद। ठीक है, कितने रुपए का बीमा राशि है, 25 लाख, गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख, सामान्य बीमारी के लिए 20 लाख। ये योजना है आयुष्मान आरोग्य, दिमाग एकदम सेट बैठ गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, इन तीनों योजनाओं को मैंने सही ढंग से करवा दिया। एक योजना और करवाई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये 4 योजना सबसे बड़ी योजना है राजस्थान की, अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आई तो पूछ लो, आ गई, पॉइंट याद रह गए। चलो, अब छोटी मोटी चीजें हैं, उन छोटी मोटी चीजों को देखते हैं। ये चिरंजीवी दुर्घटना वाली बता दी थी मैंने, ठीक है, जीवन रक्षक वाली हो गई थी, ठीक है। आरजीएचएस, अब इसको सुनो। आरजीएचएस में आर का मतलब क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस। ये उनको मिलेगा जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी है, अभी है या थे, मतलब पेंशन भोगी, यही हो गया। अब जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, आज सेवा कर रहा है, कल रिटायर्ड होगा, तो उसको क्या मिलेगी, पेंशन, तो उसको अपन बोलते हैं सेवानिवृत्त या पेंशन भोगी। अभी वर्तमान में राजस्थान के जो एमएलए है, सांसद है ना, या फिर आप ऐसा मान लो कि कोई मंत्री है, मंत्री होगा तो एमएलए तो हो गई। तो इन सब के लिए अपन एक योजना शुरू की, इस योजना का नाम क्या है, आरजीएचएस। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी वही पूरा का पूरा सिस्टम सेम है। अब जैसे हमारी सैलरी बनती है तो सैलरी में पैसा करता है कुछ, जैसे मेरे 700 रुपये करते हैं हर महीने के, ये प्रीमियम है मेरा, 700 रुपये मुझे आरजीएचएस के देने हैं, वो अपने आप सैलरी से कट कर बनती है मेरे। 700 रुपये के बदले मैं जितने भी सरकारी अस्पताल है उन सब का फायदा उठा सकता हूँ, प्लस आरजीएचएस के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, उन सब का भी मैं फायदा उठा सकता हूँ। मुझे दवाइयाँ फ्री मिलती है। आप लोग कहीं हॉस्पिटल या कहीं मेडिकल दुकानों का आगे देखोगे आरजीएचएस अधिकृत लिखा होता है, देखा कभी आपने? नहीं देखा तो ध्यान से देखना। कभी आप हॉस्पिटल के आगे से निकलो ना, वहां पर बहुत सारी मेडिकल दुकानों के बाहर लिखा होता है आरजीएचएस अधिकृत। इसका मतलब ये है कि ये जो दुकानें हैं ये आरजीएचएस के तहत आती है, वो वहां पर सरकारी कर्मचारियों को फ्री में दवाइयां देती है। हमको अपना कार्ड लेकर जाना पड़ता है, उस कार्ड के अंदर हमारे परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं उन सब सदस्यों का विवरण लिखा होता है,
और उस कार्ड के तहत वो दवाएं देते हैं और हम लोगों को पता चलता है कि भाई हम ओटीपी देते हैं, ओटीपी से हमको दवाएं मिल जाती है। तो इस तरह से एक आरजीएचएस का सिस्टम है, ठीक है। ये भी कैसा इलाज है, कैशलेस। देखो, राज्य के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवा मतलब आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इन सबको मिलता है। राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी और पेंशन भोगी, ठीक है। सरकारी सूचीबद्ध निजी अस्पताल और राज्य से बाहर 30 से अधिक अस्पतालों के अंदर सुविधा उपलब्ध, पूरी की पूरी लिस्टिंग है इन के अंदर मिलेगा। पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाता है, हर जगह जन आधार ही है। मैंने अभी आपको बताई माँ योजना, उसके अंदर भी कौन सा कार्ड था, जन आधार। एलोपैथी, एलोपैथी क्या होती है, एलोपैथी क्या होती है, हाँ अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी दवाइयों को अपन बोलते हैं एलोपैथी। एलोपैथी के अलावा आयुष भी शामिल है। अब मुझे बताओ आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आयुष की फुल फॉर्म क्या है, बताइए। नहीं पता, सुनो, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। आयुर्वेद तो आप सब लोग जानते हो, नहीं जानते, जानते हैं। कई बार आप लोगों ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया होगा जिसके अंदर जड़ी बूटियों का इलाज। नहीं पता है तो और मैं आपको समझाऊं, आप लोगों ने कोरोना के समय काढ़ा पिया होगा, है ना, वो आयुर्वेद है, ठीक है। योगा जानते हो, बाबा रामदेव पेट ऐसे हिलाता जैसे पानी बह रहा है ना, वो क्या है, योगा, ठीक है। और योगा पर एक पुस्तक आई थी, पतंजलि ने लिखी थी, महाभाष्य, ध्यान रखना, ठीक है। यू से यूनानी, यूनान से आई है, यूनान है ग्रीस। काफी बार आप लोगों ने ना इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह देखते टाइम आप लोगों ने कोई ऐसा एक देखा होगा, जैसे कोई पेशेंट है वो उल्टा सो रहा है ना, उसके ऊपर कप काट के लगाते हैं, हाँ, ऊपर इंजेक्शन से खून निकालते हैं, हाँ, कप थेरेपी। वो कप थेरेपी क्या है, यूनान, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो अभी जब क्लास से फ्री हो ना तो ऑनलाइन पर देखना, लिखना यूनानी थेरेपी। वो क्या करते हैं, जैसे कप डालते हैं, उसके ऊपर कप हाफ कप लगाते हैं, इंजेक्शन से ब्लीडिंग करते हैं, कुछ दवाई वगैरह डालते हैं, उसको अपन बोलते हैं यूनानी, इसको कप थेरेपी भी बोलते हैं। एस का मतलब होता है सिद्धा, सिद्धा मतलब मेडिटेशन वगैरह आप लोगों ने देखा है, हाँ, ये तमिलनाडु से आई हुई है सिद्धा। और एच मतलब होम्योपैथी का कभी किसी ने ट्रीटमेंट लिया है, होम्योपैथी के अंदर क्या होता है, हाँ, मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियां देते हैं, है ना। वो अब डॉक्टर जाके बोलता है कि 3 गोलियां लेना, आप जब बाहर निकालोगे तो 4 गोलियां आ जाएगी, वापस अंदर डालोगे तो 3 चली जाएगी, 1 ही रहेगी, वापस बाहर निकालोगे तो 6 आ जाएगी, को कभी 3 गोलियां आती ही नहीं है। तो आदमी वो यूं ही करता रहता पूरे दिन, वो होम्योपैथी है। मीठी मीठी गोलियां आती है सफेद वाइट कलर की, ठीक है, तो वो होम्योपैथी। तो आयुष की फुल फॉर्म क्या हो गई, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। बात समझ में आ गई। तो एलोपैथी तो ये साथ साथ में आयुष भी है। तो इस योजना का नाम क्या है, आरजीएचएस। अब देखो वापस एक बार सुनो, मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना, कोई सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल है, उसको आप अस्पताल पहुंचाइए, 10,000 रुपए का इनाम पाइए, वो मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर परिवार का एक सदस्य गया 5 लाख, हाथ पैर और आंख में से 2 अंग गए 3 लाख, 1 अंग गया 1.5 लाख। फिर माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसके अंदर 25 लाख का कवरेज है, 5 लाख तो गंभीर बीमारी के लिए, 20 लाख का सामान्य बीमारी के लिए। 5 दिन पहले 15 दिन बाद, 1 मई 2021 को शुरुआत हुई थी। सरकारी अस्पताल है, साथ साथ में प्राइवेट अस्पताल भी है, ठीक है। आप इसके अंदर कवरेज दोगे कितना, मतलब प्रीमियम राशि कितनी है, अभी 1965 है, पहले 1700 थी, 850 अपन देंगे, 850 उस टाइम सरकार देती थी, ठीक है। ये योजना माँ योजना। उसके बाद एक बताइए आपने आरजीएचएस, आरजीएचएस मतलब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये सेवारत कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगी के लिए। मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक सब लोग इस योजना में भाग ले सकते हैं। इस योजना के अंदर क्या होता है आरजीएचएस के अंदर कि एलोपैथी भी है, आयुष भी है,
ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। सरकारी अस्पताल भी है, निजी अस्पताल भी है, तो इन सब के लिए अपन ने आरजीएचएस योजना पढ़ी। ठीक है, ये हो गई आपकी आरजीएचएस, समझ में आ गई। एक आपने बताई मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इसके अंदर ये होगा कि भाई निःशुल्क दवा योजना चलती थी 2 अक्टूबर 2011, एक जांच योजना चलती थी 7 अप्रैल 2013। आपने क्या किया, इन दोनों योजनाओं को मिक्स कर लिया, तो अब दवा और जांच दोनों योजना एक साथ आ गई। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अब दिमाग में सेट हो रही है धीरे धीरे, चले अपन आगे। चलो अब छोटी मोटी योजनाएं होगी। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण व रोकथाम कार्यक्रम, कुछ भी नहीं है। अपन के यहाँ पर पानी आपको पता है फ्लोराइड युक्त आता है ना। अपन घर पे आरओ लगाते हैं ना, आरओ की फुल फॉर्म बताओ। रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, पानी को छानते हैं। बाकी देखो मैं आपको बताऊं, वास्तविक स्थिति ये है कि कई जगह पानी बहुत कंटामिनेटेड आता है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और फ्लोराइड युक्त पानी पीने से आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, कुबड़ निकल आती है, समय से पहले अपन यूं हो जाएंगे। तो ये होता है फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस नियंत्रण के लिए अपन ने एक अभियान शुरू किया, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण व रोकथाम कार्यक्रम। ये वर्तमान में कितने जिलों में चल रहा है, 30 जिलों में। ये बस संख्या ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया था मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कितने जिलों में, 3, अलवर में, डिग में और खेरथल तिजारा में। याद आ रहा है। वैसे के वैसे मैंने आपको बताया था BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बताओ श्रीगंगानगर में, फिर अनूपगढ़ में, फिर बीकानेर में, फिर जैसलमेर में और फिर बाड़मेर, BADP। अब अगर आपको पूछे कि राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम राजस्थान के 30 जिलों, और एक फ्लोरोसिस रोग होता है, उससे अपन को बचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, चलो अगली बात, राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई, 2014-15 में। नाम से पता चल रहा है मुख्य स्वास्थ्य मतलब मुंह से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो जाए। जैसे मुख से संबंधित अपन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव होने की वजह से ब्रश वगैरह नहीं करते, छाले पड़ जाते मुंह में, गुटखा ज्यादा खाते, दांत सड़ जाते हैं। तो ये मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, मुख्य स्वास्थ्य में सुधार, ग्रामीण व शहरी आबादी में मुख्य स्वास्थ्य की सेवाओं को उपलब्धता करवाने के लिए राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। फ्लोरोसिस किसके लिए, फ्लोराइड के लिए। मुख्य स्वास्थ्य किसके लिए, मुख के लिए। ठीक है, 2014-15 में शुरुआत हुई थी। चलो अगला सुनो, ये सब बोलने वाली बात है, मैं बता देता हूं एक बार। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इसके अंदर क्या होगा कि आपने PSC और CSC का नाम सुना है। PSC गांवों के अंदर एक छोटा सा सामुदायिक भवन होता है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसमें से जो बढ़िया काम करेगा उसको अपन घोषित करेंगे कौन सा, आदर्श। तो वो हो गया आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, ये आयुर्वेद की कोई पद्धति नहीं है, आपको बस ये एक ध्यान रखना है, राजस्थान में राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र का है अजमेर। एक बात, आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। और राजस्थान में ये सेंटर कहां बनाया हुआ है, राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में। कहां पर है, अजमेर। बस एक बात ध्यान रखनी है, बाकी कोई बात भी काम की है नहीं, ये बातें बोल रखी है कि राजस्थान में कितने आयुर्वेद अस्पताल है, राजस्थान में कितने ब्लॉक आयुष अस्पताल है, राजस्थान में कितने योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है। कोई बात काम की नहीं है, बात काम की सिर्फ कौन सी है, एक, राजस्थान में राज्य आयुष अनुसंधान संस्थान का है, अजमेर में। ठीक है, चलो अगली बात, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले ये सब योजनाएं लिखो आप। समझ में आ गई ना, कोई अगर दिक्कत है तो बता दो मुझे, यहां तक अभी तक ये हो गई थी। ये लिखनी है, लिखो भाई। ये पानी की बोतल मेरी है ना, ये पर्ची ये कौन है, ना सुन ले हरा, ये कौन स्टूडेंट है, अच्छा आपका है? अरे वो उसका वो आपने V ऐसा लिखा है, ये देखो ये V ऐसे लिखा है आपने,
तो मेरे को लगा ये एन है। बताइए आप इसमें मुझे बताइए, कोविड की फुल फॉर्म क्या है? हैं, कोविड की भी फुल फॉर्म होती है? कोरोना वायरस डिसीज, चलो ये तो ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है, कोविड है क्या? बीमारी है क्या, वायरस है? ये बीमारी है? अरे महामारी, महामारी नहीं है ये। बीमारी है कि वायरस है? बीमारी है, बहुत बढ़िया। पीछे क्या आ रहा है, डी मतलब डिजीज मतलब बीमारी, है ना? तो ये बीमारी है। वायरस का नाम बताओ। है? आगे SARS-CoV-2 आपने कहाँ पढ़ा? हो रखा है बायोग्राफी में, हो रखा, बायोलॉजी में हो रखा होगा। वायरस का नाम है SARS-CoV-2। इसकी फुल फॉर्म किसी को पता है? सीवियर एक्यूट। तुम लोग क्या बाकी क्लास में रहते हो कि तुम लोग रोते फिरते हो? पहले कब? तो किस बैच के हो? अच्छा, तब भी मैंने सोचा तुम लोगों को पढ़ा दी। इस सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। कहाँ गया? SARS-CoV-2। ये है ना, मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और ये है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सेंसस का मतलब जनगणना, है ना? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसको अपन बोलते हैं सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC। आपकी ग्रेजुएशन हो गई क्या? चल रही है? अभी तक RS का पेपर दिया नहीं? इस साल दोगे? इस साल भी नहीं है अभी तक? फिर तो 1 साल पड़ा है आप, और अच्छे से मेहनत करके, अभी तक आपका लेवल बहुत सही है।
1 साल के अंदर और ज़्यादा मेहनत करो और अच्छे से पेपर देना अगली बार दो तो। इसके अलावा और कोई फॉर्म भरा हुआ है? और कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है? एक बार ही फोकस रखिए आप। लास्ट बैच में आपको आर्थिक समीक्षा मैंने करवाई थी? अच्छा, लिख दिया? एक साइड में लिख देना कैंसर का अध्ययन। अभी अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो एक की डेथ हुई है ना कैंसर से, बहुत ज़्यादा चलन में है, पता नहीं नाम, पता नहीं कोई अजीब ही है, अनिल, हाँ विवेक। बहुत ज़्यादा रील्स वायरल हो रही है। एक आप जानते हो सलीम अली का नाम सुना है? सलीम अली, हाँ बर्डमैन। उसको भी अपन एक नाम से जानते हैं, जो पक्षी वैज्ञानिक होता है ना उसको अपन बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ये भी ध्यान रखना, ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली। सलीम अली नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। ठीक है, तो सलीम अली नेशनल पार्क और सलीम अली बर्ड सेंचुरी। अभी करंट में ये साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई है।
वो भी बहुत ज्यादा करंट में है। प्री के अंदर एक सवाल पक्का आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला। पता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर जितनी भाषाएं हैं प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा, कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं तो वो, और 2 भाषाएं राजस्थानी और इंग्लिश, कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको सिर्फ 3 भाषाओं का ध्यान रखना है, अंग्रेजी का, हिंदी का और राजस्थानी का। राजस्थानी का तो कल ही घोषणा की, मुकुट मणिराज, गांव और अम्मा। मैंने टेलीग्राम के अंदर सवाल भी डलवाए, अगर पढ़ा होगा तो। कोई भी चीज आती है ना मैं टेलीग्राम के अंदर डलवा देता हूं। हिंदी के लिए दिया था गगन गिल, मैं जब तक बाहर आई, याद आया? एक युवा साहित्य पुरस्कार आता है, एक बाल साहित्य पुरस्कार आता है। युवा साहित्य पुरस्कार प्रहलाद सिंह जोरडा, हाँ सॉरी बाल साहित्य, और युवा साहित्य सोनाली सुतार, शुद्ध सोदेन जंग अंगड़ाई। ये ध्यान रखना, ये सब करंट की बात है। प्रिय में भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, यहां से बहुत सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसको नहीं दिया गया है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है ना? हाँ। 20वां, मतलब मोदी को मिलने वाला ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। उससे पहले 19 मिल चुके हैं। कुवैत की राजधानी कौन सी है? कुवैत की, हाँ कुवैत की राजधानी नहीं पता? कुवैत सिटी, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी ही है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी राजधानी उनके देश के नाम पर ही, जैसे वेटिकन विश्व का सबसे छोटा शहर है, इसकी राजधानी वेटिकन सिटी है। जैसे मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया ही है। इन नामों के ऊपर इनकी राजधानी है। उससे पहले नरेंद्र मोदी को और कौन सा पुरस्कार मिला था? डोमेनिया का भी मिला था, नाइजीरिया का भी मिला है, रूस का भी मिला है। बहुत सारे देशों के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आज मैं ना मेंस में 18 में कुछ सवाल आए थे 4, वो मैं लेके आ रहा था, लेकिन वो पेपर पे मैं लिखा था, पेपर मेरा ऑफिस में छूट गया। मैं ना टेलीग्राम के अंदर लिख के भिजवाऊंगा, आप लोग देखना लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो उसके आंसर्स। लिख दिया? एक ये योजना है ना, माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, एक नई योजना लॉन्च की है, माँ वाउचर योजना। वो पता है किसके लिए? आप हाँ? नहीं, उसमें होता क्या है माँ वाउचर योजना में? चलो मातृ मृत्यु दर को कम करने की सही बात है, लेकिन करवाओगे क्या उसके अंदर?
क्या दवाइयाँ फ्री मिलेगी, टेस्टिंग फ्री होगी, सोनोग्राफी फ्री होगी? सही बात है। क्या आपको पता होगा डिलीवरी के टाइम माता और बच्चे की सोनोग्राफी होती है कि अंदर बच्चा कैसा है, उसके अंग विकसित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इन सब की जांच के लिए सोनोग्राफी करवाई जाती है। और सोनोग्राफी अगर आप बाजार से करवाते हो ना तो लगभग 1500 रुपये लगते हैं, और पूरे डिलीवरी पीरियड में लगभग 3 बार सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। तो बोला कि इस योजना के तहत, माँ वाउचर योजना के तहत, जो गर्भवती महिला होगी उसको सोनोग्राफी फ्री करवाई जाएगी। सोनोग्राफी कौन सा अपराध है? नहीं, वो बताते नहीं है। अब आजकल तो क्या कर लिया कि पूरे जितने भी सोनोग्राफी सेंटर है ना, उन सबको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डील कर लिया। मतलब एक सॉफ्टवेयर ऊपर मॉनिटरिंग के लगा दिया, इसके नीचे सारी की सारी सोनोग्राफी मशीनों को आपस में जोड़ दिया। अगर किसी मशीन के अंदर कन्या भ्रूण जांच होगी ना तो इस मॉनिटरिंग को पता चल जाएगा, तो वो उसका लाइसेंस रद्द कर देते हैं। आजकल इस वजह से बहुत सोनोग्राफी मशीनें हैं जो इस तरह की चीज़ें करती नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, लूज फॉल तो हर जगह है, तो चीज़ें होती रहती हैं। तो ये माँ वाउचर योजना है, मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी तक तो मैंने आपको बताई है माँ योजना, माँ वाउचर योजना आगे बताऊंगा। ये हो गई अपने, ये लिखो RGHS, और साथ में मैंने ये योगा की फुल फॉर्म लिखी है ना, आयुष की फुल फॉर्म लिख देना। योगा दिवस कब आता है? ये 21 जून, ध्यान रखना, साल का सबसे बड़ा दिन भी है। संगीत दिवस भी होता है इस दिन। और आपके पेपर के अंदर है ना, ये 21 जून की थीम है ना, बहुत बार पूछते हैं प्री में तो, कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? हा? योग स्वयं और समाज के लिए, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, आप लोग लिख देना साथ में, या चलो आगे बताएंगे आपको। ये मोबाइल ऐप का नाम भी याद रखना, RGHS के लिए मोबाइल ऐप कौन सा है? RGHS कनेक्ट, ये मोबाइल ऐप है RGHS कनेक्ट। सजग मोबाइल ऐप बताया था किसके लिए? राष्ट्रीय आवासन मंडल, राजस्थान आवासन मंडल। कौन सा मोबाइल ऐप है? सजग। राजकाज, शाला दर्पण, विद्यालय का दर्पण, शाला सिद्धि, हाँ राष्ट्रीय स्तर पर शाला सिद्धि। आई स्टार्ट, स्टार्टअप के लिए, आई स्टार्ट किसके लिए? स्टार्टअप के लिए। GWMS, GIS वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, PWD के कार्यों को निगरानी रखने के लिए। PWD की फुल फॉर्म पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग। RGHS कनेक्ट, RGHS के लिए। SSO, सिंगल साइन ऑन, SSO की फुल फॉर्म सिंगल साइन ऑन। डिजिटल साइन करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया था? ई साइन। और फाइलों को डिजिटल ट्रांसफर करने के लिए
ई फाइल, फाइलों के लिए अपन बनाया था ई फाइल। आरकैट की फुल फॉर्म क्या थी? आरकैट, आर से राजीव गांधी, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। आरकैट कहाँ है? जयपुर में और जोधपुर में। फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ है? फिनटेक, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2002। एनआरआर नीति कब आई? 7 अक्टूबर 2022। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना का 1983। पेटेंट सूचना केंद्र स्थापना कब हुई? 1998। राज्य सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर। राजस्थान का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। राजस्थान का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। कहां पर है? जयपुर। मोहम्मद यूनुस समिति का संबंध किससे? पर्यटन से। पर्यटन को किसका दर्जा दिया था? कब बनी थी? 1989। और 79 में क्या हुआ था? आरटीडीसी की स्थापना, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी। खेमराज कमेटी का संबंध किससे है? बताओ। खेमराज कमेटी का संबंध किससे है? एक समिति मैंने पहले 2 दिन पहले बताई थी ना, स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को। बताओ उस समिति का नाम क्या था? कैलाश सोडाणी, बताया था ना। अब बताओ खेमराज कमेटी का संबंध किससे है? कर्मचारियों की जो वेतन विसंगति है उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार ने खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उस समिति का संबंध है कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करना। चलें क्या आगे? चलो आगे बात करते हैं। हो गया आपका? मैडम हो गया आपका? एक लाइन बाकी है। चलो लिखो। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण रोकथाम कार्यक्रम। सभी जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित है। लिखो, इसमें जो लाइन मैं बोल रहा हूं ना इस हिसाब से लिखना है। हेडिंग डालो पहले, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण व रोकथाम कार्यक्रम। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम लिखो इसमें। भारत में फ्लोरोसिस से प्रभावित क्षेत्र का भारत में फ्लोरोसिस से प्रभावित क्षेत्र का लगभग 50% राजस्थान में। भारत में फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्र का लगभग 50% राजस्थान में है।
यह कार्यक्रम राजस्थान के 30 जिलों में संचालित है। यह कार्यक्रम राजस्थान के 30 जिलों में संचालित है। यह कार्यक्रम राजस्थान के 30 जिलों में संचालित है। बस आपको जिलों की संख्या पता होनी चाहिए। कितने जिले हैं? 30। जो स्टार्स योजना थी वो भारत के कितने राज्यों में संचालित थी? 6। HP, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। ठीक है, चलो अगला लिखो। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम लिखो। 2014-15 शुरुआत। 2014-15 शुरुआत। इसके उद्देश्य लिखो। पहले तो शुरुआत लिखो 2014-15। उद्देश्य जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना। पहला उद्देश्य लिखो, मुख्य स्वास्थ्य में सुधार करना। मुख्य स्वास्थ्य में सुधार करना। और दूसरा लिखो, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुख्य स्वास्थ्य की सेवाओं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुख्य स्वास्थ्य की सेवाओं, मुख्य स्वास्थ्य की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को दूर करना। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मुख्य स्वास्थ्य की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को दूर करना। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मुख्य स्वास्थ्य की उपलब्ध सेवाओं, उपलब्ध असमानता को दूर करना। ठीक है, अब एक नीचे नोट डालकर एक लाइन लिख दो। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र लिख दो अजमेर। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र, आयुष की फुल फॉर्म लिख दी थी पहले। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र लिख दो अजमेर। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर। ठीक है, और एक तारीख और लिख दो। राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी, राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी, मार्च 2015। राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी, मार्च 2015। और राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर। एक ऐसी कैसी सोसाइटी मैंने आपको और बताई थी पहले, जब मैं आपको मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना करवा रहा था, उस समय दवाइयों की खरीद के लिए मैंने एक सोसाइटी बताई थी, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी। याद आया? वह भी एक सोसाइटी थी। और जिला स्तर पर क्या बनाया था अपन ने? जिला ड्रग्स वेयर हाउस। याद करना वो। ठीक है, चलो ये हो गया। अगली बात, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। सुनो, इसको अपन बोलते हैं ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। चलो ठीक है, सुनो पहले ध्यान से। आप लोगों ने बोला कि मैं सरकारी कर्मचारी, हमारे लिए काम हो गया। ठीक है, पेंशन वाले उसको RJHS में आपने ले लिया, सेवारत को भी आपने RJHS में ले लिया, मंत्री विधायक को भी आपने RJHS में ले लिया, सबका काम हो गया। बाकी जो आम जनता है उसको आप लोगों ने माँ योजना में कवर कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी तो कर्मचारी होते हैं जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं ना। निजी क्षेत्र में कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, तो उनका अपन डेवलपमेंट कैसे करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें? तो सरकार ने बोला कि ऐसे संस्थान जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कितने से ज्यादा? 10 से अधिक होने चाहिए। तो 10 से अधिक कर्मचारी काम करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह है 15,000 रुपए। 15,000 में से कुछ पैसा काट कर किसके अंदर जमा करवाया जाएगा? ESI। ESI में लगभग मैं आपको बताऊं 13.5% तनख्वाह करती है। कितनी? लगभग 13.5। हमारे ऑफिसों के अंदर जो संविदा पे लगे हुए हैं ना, उनके हम लोग 13.5% पैसा काटते हैं। तो 13.5% पैसा काट कर हम लोग कहाँ जमा करेंगे? ESI।
और ईएसआई के तहत फिर इनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो सुनना, निजी क्षेत्र के कर्मचारी वो उनके आश्रित हेतु 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्था पर लागू होगा जिनका वेतन कितना है 21,000 रुपए पर। 21,000 से ज्यादा है तब तो वो अपना खुद का खर्चा निकाल लेगा, लेकिन 21,000 तक है तब वो अपन ये देंगे। विशेष प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना, कर्मचारी के साथ साथ उनके पति पत्नी, आश्रित पुत्र, आश्रित अविवाहित पुत्री, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग, ये सब इसके अंदर शामिल है। 3 अस्पताल है ये इन सेवाओं में प्रावधान है, एक तो जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, ये 3 जिले ध्यान रखना, जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा। यहाँ पर इन योजनाओं का आप फायदा ले सकते। एक बात और बताऊं मैं आपको, आरजीएचएस कार्ड होता है ना, आरजीएचएस, सामान्यतः जैसे मैं आरजीएचएस में हूं तो मेरे साथ कौन कौन इस योजना का फायदा ले सकता है? मैं ले सकता हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ठीक है, मेरे माता पिता, और कोई? और कोई? मेरे सास ससुर अब ले सकते हैं। हाँ, पहले आपने वो डायलॉग कई बार देखा होगा, एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि मैं आपके माता पिता को अपने माता पिता मानती हूँ, लेकिन आप मेरे माता पिता को अपने माता पिता क्यों नहीं मानते? तो सरकार भी इस सवाल से बहुत ज्यादा परेशान थी। सरकार कहे कि यार ये रोज रोज की दुआड़, पति पत्नी के बीच में झगड़ा। तो इस बार जब बजट आया ना, इस बार सरकार ने एक नया प्रावधान डाल दिया कि आरजीएचएस के अंदर सास ससुर को भी शामिल कर सकते हो। लो, अब समस्या नहीं, वो जन आधार कार्ड आप शामिल कर सकते हो सास ससुर को, ये नया पॉइंट आ गया है 2024-25 में जो बजट। हाँ, जन आधार के अंदर ऐड होगा तभी तो आप अलग योजना में फायदा ले सकते हो। जन आधार कार्ड के अंदर नाम ही नहीं आएगा तब आप फिर कैसे करवा सकते हो? तो आरजीएचएस के अंदर और अन्य सुविधाओं में आप सास ससुर को भी शामिल कर सकते हो, ये नया पॉइंट है। तो सोने पे सुहागा है, मतलब माता पिता तो ही है, साथ में सास ससुर, आगे मैं बताऊंगा, एक पॉइंट लिखा हुआ है बाकायदा, तो ये नया पॉइंट है। बाकी तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ईएसआई के अंदर बस ये ध्यान रखना, जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके लिए कौन सी योजना है? ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई। जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं आरजीएचएस। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। खसरा रूबेला, ये नाम सुने आप लोगों ने, है ना? तो उसके लिए अभियान शुरू किया भारत सरकार द्वारा। तारीख कौन सी है? 22 जुलाई 2019, ये तारीखें याद करना। एक राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014-15 किया ना, और एक फ्लोरोसिस नियंत्रण राजस्थान के 30 जिलों में। ये खसरा और रूबेला बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा बीमारी होती है। जैसे मैंने भी आपको एक बात बताई होगी कि अभी सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में बच्चों को न्यूमोनिया की बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। न्यूमोनिया सुना है? न्यूमोनिया क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत आती है, कई बार फेफड़ों के अंदर बच्चों के पानी भर जाता है, बुखार रहने की समस्या होती है। और अपन के राजस्थान और भारत के अंदर जो बच्चों की मृत्यु होती है ना, उसमें एक बहुत बड़ा कारण न्यूमोनिया है। तो एक अभियान शुरू किया सरकार ने, सांस अभियान। सांस, वो मदर इन लॉ वाला सांस नहीं, सांस जो अपन लेते ना सांस, वो। तो ध्यान रखना, सांस अभियान। इस सांस अभियान का संबंध किससे? न्यूमोनिया से। किससे? न्यूमोनिया से। ठीक है, और ये वाला किसके लिए? खसरा और रूबेला। कब से शुरुआत हुई? 2019। सरकार का टारगेट था 2023 तक खसरा और रूबेला को खत्म करना, उसका उन्मूलन करना। ये टारगेट देखो कब है? 2000। सरकार ने टारगेट दिया था कि अपन को 2025 तक टीबी को खत्म करना है। 2025 तक किसको खत्म करना? टीबी को। और 2030 तक मलेरिया को खत्म करना। ये टारगेट है 2023 तक इसको, खसरा और रूबेला, 25 तक टीबी और 30 तक मलेरिया। ये टारगेट दिए सरकार ने। होंगे कि नहीं होंगे दूर की बात है। बाकी भारत पोलियो मुक्त है। किससे मुक्त है? पोलियो। अभी एक देश है मिस्र, इस मिस्र को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया। मां से मिश्रण, मां से मलेरिया। एक देश है जॉर्डन, जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया। किससे? कुष्ठ रोग। तो ध्यान से सुनना, 2023 रूबेला खसरा, ठीक है, 2025 टीबी, 2030 मलेरिया। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है? एक बहुत बड़ा मिशन है स्वास्थ्य के लिए। जिस तरह से मैंने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना बताई थी, ग्रामीण और शहरी, याद है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1,20,000, 12,000 रुपए, और शहरी के अंदर मैंने आपको बताई थी। अब उसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण शुरू किया और शहरी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। अब इसके तहत आप लोगों ने ये नाम सुनोगे, आशा सहयोगिनी, सुने? नहीं तो आप लोगों ने अपने आसपास मोहल्ले के अंदर एक पिंक साड़ी पहने हुए महिला को देखा होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कई जगह आशा सहयोगिनी के रूप में कार्य करती है।
ठीक है, तो ये आशा सहयोगिनी होती है, और शहरों के अंदर उस आशा का नाम क्या है, उषा, है ना। आशा गांवों में कहते हैं और उषा शहरों में कहते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, ठीक है। ये स्वास्थ्य वर्कर्स है जो स्वास्थ्य की ध्यान रखती है। कोई बच्चों को टीका वीका लगाना है, आपके मोहल्ले के अंदर कोई बच्चा है उसको टीका लगाने के लिए ये महिलाएं काम करती है, आशा सहयोगिनी और उषा, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, ये बात बताऊंगा मैं आपको। ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ये पहले देख लो, या पहले लिखोगे, लिख दो पहले, फिर क्लास का टाइम नहीं हो जाएगा कहीं। पहले ईएसआई लिख दो, ईएसआई के अंदर मैं जो बोल रहा हूं उन बातों को लिखना। पहले हेडिंग डालो कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, इंग्लिश में लिखना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कर्मचारी राज्य बीमा योजना इंग्लिश में है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। लिखो, यह योजना ऐसे निजी संस्थान पर लागू है यह योजना ऐसे निजी संस्थान पर लागू है यह योजना ऐसे निजी संस्थान पर लागू है जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उन्हें प्रति माह 21,000 रुपये तथा उन्हें प्रति माह 21,000 रुपये तक वेतन प्राप्त होता है, तथा उन्हें प्रति माह 21,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त होता है, तथा उन्हें प्रति माह 21,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, यह ऐसे निजी संस्थान पर संचालित है जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं और प्रति माह 21,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इस योजना के अंतर्गत जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा के माध्यम से, इस योजना के अंतर्गत जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा के माध्यम से सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा के माध्यम से सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा के माध्यम से सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। एक आप लोगों ने ईआरसीपी पे पढ़ा होगा ना, ईआरसीपी पढ़ा है, फुल फॉर्म ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अभी नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, अभी 1 महीने के अंदर 2 बार मोदी जी पधार गए। एक तो आए थे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट पर, और एक सरकार ने अपना 1 साल पूरा किया। तो आपको एक वो वीडियो देखी होगी, एक मटकी है, उस मटकी से दूसरी मटकी में पानी डाल रहे हैं, देखा, ऊपर कुछ लिखा होता पार्वती, काली सिंध, वो ईआरसीपी का उद्घाटन था। ठीक है, 2018 के मेंस में सवाल आया था कि ईआरसीपी के बारे में आप क्या जानते हैं, टिप्पणी कीजिए, है ना, इस तरह के सवाल आते हैं। अब मोदी जी, मुख्यमंत्री जी इस तरह की कोई योजनाओं का उद्घाटन करें ना, ध्यान रखना आपको उसकी बाल से खाल निकालनी है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट मैंने बोला था पेपर में आएगा, अब मैंने वैसे टेलीग्राम के अंदर भी डलवाया था। इतना अगर आपको ज्ञान है तो आप लोग लिख पाओगे, इसकी थीम क्या है, कब शुरुआत हुई, कब क्या हुआ, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, कौन कौन सी महत्वपूर्ण कंपनियां थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इस तरह की चीजें ध्यान रखो बस, मोटी मोटी। ठीक है, चलो अगली लिखो, खसरा रूबेला अभियान, खसरा रूबेला अभियान। एक आपने टीका का नाम सुना होगा, MMR, बच्चों को टीका लगता है, मम्स, मीजल्स और रूबेला, MMR का टीका होता है। एक BCG का टीका भी सुना होगा, हाँ, बैसिलस कॉलमेटिन गुरिन, शहरों में, ग्रामीण ऐसी बात नहीं है, हाँ, क्षय रोग के लिए, टीबी के लिए BCG का टीका।
खसरा रुबेला अभियान लिखो भारत सरकार द्वारा। लिखो 22 जुलाई 2019 से प्रारंभ। मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम हुआ था 2014-15 में, है ना, सही बात है। आरजीएचएस हुआ था 1 जुलाई 2021 को। निरोगी राजस्थान हुआ था 1 अप्रैल 2022 को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हुई थी 1 मई 2021 को। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा हुई थी 1 मई 2022 को। ये तारीख है, इस तरह से ध्यान रखनी। ये हुई 2019, 22 जुलाई 2019। उद्देश्य लिखो 2023 तक खसरा और रुबेला जन्मजात उन्मूलन करना है। उद्देश्य 2023 तक, अभी तक हुआ नहीं है, ध्यान से सुन लेना। उद्देश्य था कि हम खत्म करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। 2023 तक खसरा और रुबेला जन्मजात उन्मूलन। 9 माह से 15 माह तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। 9 माह से 15 माह तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। 15 वर्ष नहीं, 15 माह मतलब 1 वर्ष 3 माह। हाँ, सुन रही बात? नहीं, 15 माह है। ये लो, लगाया था। हो सकता है, या तो वर्ष होगा, 15 वर्ष होगा, या तो 15 वर्ष। 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण। बीसीजी का शहरों के लिए, और ये थोड़ा ध्यान रखना। एक लिख लो साइड में कॉलम बना के, मलेरिया उन्मूलन का वर्ष, ब्रैकेट बनाकर लिख दो, एक कॉलम बना के लिख देना, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 और टीबी रोग का लक्ष्य 2025। मलेरिया उन्मूलन 2030 और टीबी उन्मूलन 2025। एक चीज और लिखो, मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया। मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया, ये ध्यान रखना। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। सबसे ज्यादा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो मिस्र के अंदर है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक 10 वर्षों तक वहां पर कोई केस नहीं आता है ना, तब उसको मलेरिया मुक्त घोषित किया। जैसे भारत में पोलियो के 10 वर्षों से कोई केस आया नहीं, तब अपन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। हाँ, तो वो टैग कर जाता है। तब अपन 10 वर्ष का समय देते। जनरली देखो 10 वर्ष तक नहीं आया ना, तो उसके आने के चांसेस बहुत कम है। अब जैसे मलेरिया है, जिस मच्छर की वजह से होता है, अगर भारत के अंदर वो मच्छर है ही नहीं, खत्म हो गया, 10 वर्षों तक नहीं आया, तो वापस नहीं आता जनरली। ठीक है, लिखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लिख लो। इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन शामिल है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन इसके अंदर शामिल है। लिख दो पहली लाइन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन इसके उप मिशन है। आशा सहयोगिनी और फिर उषा।
देखो एक मिशन है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके अंदर 2 मिशन है, NRHM, NUHM। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, NUHM और NRHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये दोनों आते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। आशा सहयोगिनी लिख लो और ऊषा लिख लो। आशा की भी पता है कोई ना कोई फुल फॉर्म है, आशा की फुल फॉर्म होती है आयुष्मान सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। मोदी जी ने जो भी काम किया है ना, फुल फॉर्म वगैरह सब सोच समझ के की है, आयुष्मान सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऊषा की कोई फुल फॉर्म है नहीं, लेकिन ऊषा नहीं, ऐसा नहीं है, ऊषा की कोई फुल फॉर्म है नहीं। ऊषा एक योजना भी है केंद्र सरकार की, उसका बता देता हूँ। ऊषा केंद्र सरकार की एक योजना है ना। ऊषा सुनना, यू से उच्चतर, उच्चतर, उच्चतर मतलब जो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हो, एसएच का मतलब शिक्षा और ए का मतलब अभियान, उच्चतर शिक्षा अभियान, ये केंद्र सरकार की एक योजना भी है, ठीक है। एक योजना आती है उड़ान, नाम सुना है? उड़ान की फुल फॉर्म, उड़े देश का आम नागरिक, यू से उड़े, डी से देश, ए से आम, एन से नागरिक। अब ये किसके लिए? हाँ, ये जो हवाई जहाजों की यात्रा करता है, बहुत महंगी पड़ती है। जब यहाँ से बाड़मेर से, चलो उत्तर लाइन में भी शुरू हो जाएगा, तो आप बाड़मेर से जयपुर जाओगे तो टिकट पड़ती है लगभग 6-7 हज़ार रुपये, कोई दे नहीं सकता। तो आप अगर उड़ान के तहत जाओगे तो टिकट पड़ेगी 1500, 2000, 2500। तो उड़ान योजना है, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक, ये भी केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, ये जितनी भी योजना है ना, दिमाग कम से कम काम तो पता होना चाहिए। उड़ान में ये होता है, ऊषा में ये होता है, ठीक है। फुल फॉर्म पता है तो आप लोग कर लोगे। चलो अब अगला क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल, बाल मतलब बच्चों के लिए। इसमें इन्होंने 4D पर जोर दिया, 4D। अब देखो डी का मतलब क्या है, देखो एक तो है डी से डिजीज, डी से है डिफिशियंसी, डी से है डिलेज, डेवलपमेंट डिलेज, डेवलपमेंट डिले मतलब विकास में कमी होती है ना। और डी से डिसेबिलिटी। तो इन 4D पर जोर दिया। डी, पहला डी कौन सा है? डिजीज, मतलब बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में। फिर डी से डिफिशियंसीज, मतलब बच्चों में किसी चीज की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, पोषक तत्वों की कमी हो गई। आपको पता होगा एक सरकार ने एक मिशन शुरू किया था, राष्ट्रीय पोषण मिशन। उसमें क्या होता है, देखो अगर माता अच्छा नहीं खाएगी तो बच्चा भी ऐसे ही पैदा होगा, है ना। अपन ने माताओं को अच्छा भोजन दिया, जब डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद माताओं को अच्छा भोजन देने के लिए हमने उन माताओं को पेमेंट किया, ताकि माता अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो डी से डिफिशियंसीज को कम करने के लिए। डी से डेवलपमेंट डिलेज, जिस उम्र पर बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस उम्र पर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ, थोड़ा लेट हो गया, उसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंट डिलेज। और डिसेबिलिटी मतलब कुछ शरीर में विकार आ गए है, तो उसको अपन बोलते हैं डिसेबिलिटीज की जांच कर एक समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य दल के माध्यम से की जा रही है। मतलब ये है कि एक मोबाइल वैन होती है, मोबाइल वैन मतलब एक एम्बुलेंस की तरह, बच्चों की विद्यालयों के अंदर जाकर जांच करती है, उनको ट्रीटमेंट देती है, उसको अपन बोल रहे हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। तो ये इन्होंने ये कॉपी मार लिया यहाँ से, ये छोड़ो और ये लिखो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये पूरा का पूरा ये 4D तक लिख लो, की जा रही है।
4D को अच्छे से ध्यान रखना। सीधा पेपर में सवाल आएगा कि बच्चों के 4D का पता लगाने के लिए मोबाइल विशेष टीम का गठन किस कार्यक्रम के तहत किया गया है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत क्या होगा? मुख की जांच, मुख की स्वच्छता 2014-15 में शुरू हुआ था। फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? 30 में। उसमें अपन फ्लोरोसिस निवारण का काम करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में रूरल भी शामिल है और अर्बन भी शामिल है। आशा सहयोगी मैंने आपको बता दिया, उषा मैंने आपको बता दिया। खसरा और रूबेला को खत्म करने का टारगेट कब तक है? 2023। मलेरिया को 30, टीबी को 2025। ये डिफेक्ट है, डोफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट। ये 4D को अच्छे से ध्यान रखना। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आरजीएचएस की फुल फॉर्म क्या थी? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ईएसआई की एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। निजी क्षेत्र में कौन है? ईएसआई के आरजीएचएस। जहां पर संस्थानों में कितने कर्मचारियों से ज्यादा? 10, और प्रतिमाह वेतन 21,000 तक। हो गया? और एक 4 लाइनें लिखनी है, बाकी कुछ नहीं करना भाइयों मेरे। लेकिन जहाँ इंग्लिश आती है वहां हाथ धीमे पड़ जाते हैं। यहां पर कोमा है। अब देखो, अपन ने बच्चों के लिए बात कर ली, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब बच्चों के बाद किशोरों की बात करेंगे। 18 वर्ष तक तो आपने बात कर ली, ठीक है, हम लोग मोबाइल स्वास्थ्य वैन भेजेंगे, 4D का पता लगाएंगे। अब किशोरों के अंदर भी तो स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, तो उसके लिए अपन ने कार्यक्रम शुरू किया, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर है ना, 19, 20, 21 तक की जो आयु के बच्चे होते हैं उनको अपन बोलते हैं किशोर। कब किया? 7 जनवरी 2014। 14 में और कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था? 2014 में राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। और स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2014। ध्यान रखना। 12 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में, कितने जिलों में संचालित होगा? एक कार्यक्रम 30 जिलों में संचालित था, फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम। वो कितने जिलों में था? 30। ये वाला 12 जिलों में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। सुनिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार उजाला। अब देखो, ये बात थोड़ी समझ में आ गई। ये क्लिनिक खोले जाएंगे। कौन से क्लिनिक है? उजाला। अब देखो, 2 क्लिनिक मैं बताऊंगा आपको। एक क्लिनिक थे जनता क्लिनिक और एक क्लिनिक है उजाला। जनता क्लिनिक किसके लिए था? उजाला क्लिनिक किसके लिए? देखो, जनरली क्या होता है, आप लोग अगर ये सिटी हॉस्पिटल जाओगे ना,
सिटी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, पेशेंट बहुत आते हैं और इतनी कंडीशन खराब है कि पूरा का पूरा शहर आपको एक हॉस्पिटल के अंदर ही मिलेगा। डॉक्टर सही ढंग से देखते नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा है, सरकार चाहे कितनी भी फैसिलिटी कर ले सब फेल है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा। तो अगर अपन इस भीड़ को डिसेंट्रलाइज कर लें, अगर मैं प्रत्येक मोहल्ले के अंदर एक क्लिनिक खोल दूं, वहां पर एक डॉक्टर को बैठा दूं, अब जैसे किसी के चोट लगी वो वहां पर पट्टी बनाकर बंधाकर अपने घर पे चला गया, अच्छा ट्रीटमेंट है, उसको इतना दूर आना भी नहीं पड़ेगा। खांसी जुकाम सामान्य हुआ, टैबलेट लेकर वहां से घर चला गया। तो अपन ने प्रत्येक मोहल्ले के अंदर अपन ने एक क्लिनिक स्थापित किया, उसका नाम अशोक गहलोत का समय था जनता क्लिनिक। क्या नाम था? जनता क्लिनिक। ये देखो, ये जो जनता क्लिनिक शुरू किए ना, ये शुरू किए दिल्ली सरकार की तर्ज पर। दिल्ली सरकार ने शुरू किए थे मोहल्ला क्लिनिक। क्या नाम था? मोहल्ला। उसकी कॉपी मारी राजस्थान ने, और राजस्थान ने शुरू किया जनता, तो जनता क्लिनिक शुरू किए थे। फिर बाद में अब बीजेपी की सरकार आई, अब बीजेपी सरकार ने उस जनता क्लिनिक का नाम रख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या रख दिया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब बीजेपी के नाम ऐसे ही हैं, आयुष्मान, आरोग्य, इस तरह से अटल, दीनदयाल, इस तरह के नाम है, हाँ, स्वामी विवेकानंद। तो जनता क्लिनिक का नाम अब क्या हो गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब अगर ये शहरों के अंदर है तो उसका नाम हो गया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, गांवों के अंदर है तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब जो किशोर होते हैं, जो 18 साल के बाद वाले, उनके लिए अपन ने क्लिनिक स्थापित किया, उन क्लिनिक का नाम रखा उजाला क्लिनिक। तो उजाला क्लिनिक क्लियर है और जनता क्लिनिक क्लियर है। जनता क्लिनिक प्रत्येक मोहल्ले के अंदर होगा, उजाला क्लिनिक किसके लिए? किशोरों के लिए। ठीक है, तो उजाला क्लिनिक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करते हुए राज्य के 35 जिलों की प्रत्येक जो कितने राज्यों में कितने 35 जिलों की स्वीकृति दी गई है, हर जिले में 6 क्लिनिक होंगे। ठीक है, इस तरह से ये अपडेट है जून का करंट अफेयर का। राज्य के 12 जिलों में 332 सुविधाओं में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक उजाला क्लिनिक स्थापित किए गए। अब ये भाषा लिखी हुई है, मैं आपको लिखवा देता हूं क्या है, एक वाइडिंग डाल दो, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सबसे पहले शुरुआत लिखो आप, 7 जनवरी 2014। इसमें ना ये लाइन लिखी हुई, राज्य के 35 जिलों के लिए स्वीकृति नहीं, राज्य में 35 क्लिनिकों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई, ये लाइन लिखनी थी। 7 जनवरी 2014। लिखो, यह राजस्थान के 12 जिलों में संचालित है। यह राजस्थान के 12 जिलों में संचालित है। यह राजस्थान के 12 जिलों में संचालित है। दूसरा लिखो, इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान में किशोरों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उजाला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। उजाला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। उजाला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। ठीक है, उजाला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। क्लियर? तो ये उजाला क्लिनिक ध्यान रखना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से। और जनता क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक, वही हर मोहल्ले के अंदर होगा। समझ में आया? यहाँ तक पढ़ा है जो? ठीक है, फ्लोरोसिस कार्यक्रम बता दिया, रूबेला खसरा बता दिया, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बता दिया, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बता दिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बता दिया। इसके अलावा अपन ने निरोगी राजस्थान निःशुल्क योजना पढ़ ली, माँ योजना पढ़ ली। इन सब योजनाओं को ध्यान से पढ़ लेना एक बार, कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका। अब पीछे जो बजट की घोषणा है वह रही है आपकी, जो बजट में घोषणा करवाई है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, अपन उन योजनाओं को पढ़ लेंगे। उसके बाद 8 पूरा, कल 1 घंटे के बाद मैं 9वां चैप्टर भी शुरू कर लूंगा। ठीक है,
तो काफ़ी कुछ हो गया है, इनको पढ़ना घर पे जाके, ठीक है। अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं।